वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में कितने किसके डूबे। मार्केट कहते हैं कि लाल मार्केट यही है, गिरा हुआ मार्केट यही है। जब गिरता है तो अच्छे से गिरता है, जब उठता है तो करोड़पति बना देता है। यह है क्रिप्टो मार्केट। आप यहीं से वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हो तुरंत निकल लो, और अगर समझना चाहते हो कि ऐसे खतरनाक मार्केट से कैसे बच सकते हैं तो सिर्फ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अंत तक जुड़े रहो, और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आपने देखा आपका शिबा इनू 8.4 पे चल रहा, 7.6 तक गया था। मौका मिला ना बाइंग का, जिन्होंने किया होगा तो वो तो अभी भी प्रॉफिट में होंगे। लोग मार्केट से निकल रहे हैं, लिक्विडेशन हुआ। कितना लिक्विडेशन हुआ है सामने देखो अपने, 1.08 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन हुआ है। अभी लास्ट 30 मिनट में आपका 900 मिलियन के आसपास लिक्विडेशन हो चुका है। सोचो मार्केट में ऐसा चालू है। क्यों? लोगों को लगा 26,700 के आसपास है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। एक डिप मारा, कितने का? 26,000 का। तो ऐसे मार्केट में आप बोलोगे साइडवेज रहे हैं या फिर एग्जिट करें, हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा, या फिर एंट्री बनाए। यहां पास कुछ स्मार्ट लोग होंगे, कुछ इन्वेस्टर होंगे जो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से एंट्री बना रहेंगे। कुछ ऐसे कॉइन्स होंगे जो साइड में आपको दिख रहे हैं, जो गिरे हुए मार्केट में भी प्रॉफिट में, जैसे कि साइबर कॉइन। भाई बाइनेंस में आया था 18% प्रॉफिट में, एंट्री मार दो क्या? रुको समझेंगे। आज हम बात करेंगे डज कॉइन की, फ्लॉकी कॉइन की, फिर साथ में शिबा इनू के इकोसिस्टम की, लीस, बोन एंड शिबा इनू। सिर्फ आपको अंत तक जुड़े रहना, हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक करना, और नहीं मन करे तो कुछ मत करना, वीडियो जरूर देख लेना। तो चलो समझते, बीटीसी में डंप क्यों आया समझो पहले। एक्सआरपी की न्यूज आ गई। एक्सआरपी देखो $0.5 के आसपास चालू है, 13-14% गिरा हुआ है। गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? एसईसी ने जो फाइल किया था कि हमको इन केस अगेंस्ट में एक्सआरपी के, तो भाई वो एक्सेप्टेबल हो गया कोर्ट के द्वारा। तो अब फिर से नया ये प्रोसीजर चलेगा, हेडेक फिर बन गया एक्सआरपी के लिए। तो एक्सआरपी गिरा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिकवर कर जाएगा। बट बीटीसी क्यों गिरा? बीटीसी का गिरने का दूसरा कारण क्या है? एक्सआरपी तो सपोर्ट किया ही किया। एक न्यूज आ गई वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, भैया $347 मिलियन के बीटीसी बेच डाले, पूरे के पूरे बेच डाले। क्या कल रात को बेचे? नहीं, 2021 और 2022 का जो फाइनेंशियल होता है ना, उसमें यानी मार्च में ये रिपोर्ट आया कि जब आईटीआर भरे, जैसे अपने इंडिया में आईटीआर भरते हैं तो अभी टाइम रहता ना, इसी तरह अमेरिका में भी चलता। आईटीआर फाइल करने में टेस्ला का दिखाई दिया कि बेच डाला है। तो भाई इतना ज्यादा इफेक्ट आज क्यों पड़ा? परसों नरसों तो एक न्यूज आई थी कि जो है तो बीटीसी से आप खरीद सकते हैं। तो ये क्या इंपैक्ट हुआ कि भाई जब एलॉन मस्क बेच रहा है तो मार्केट में डंप आना चाहिए, मार्केट से बीटीसी कमजोर पड़ रहा। ये होता है फर्ड न्यूज। अब इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ेगा क्या? पहले डज कॉइन के हाल देखो, 10% से 8% से डज कॉइन क्या हुआ? नीचे चला गया, $0.2 पे आ गया। यानी डज कॉइन का बिना बात को पीटा जाता है। एलॉन मस्क कुछ भी करें, डज कॉइन डाउन जाता ही जाता है। तो ये इंपैक्ट पड़ता है डज कॉइन में। बीटीसी में लॉन्ग टर्म में प्योर पॉजिटिव हो। रीजन क्या? आप एक चीज ध्यान रखना, कितना भी गवर्नमेंट कह ले, कितनी भी एजेंसीज कह ले, ईटीएफ एक ना एक दिन अप्रूव होगा। ये मान के चलो ठीक है, इस साल के एयर एंड तक हो सकता है, बट होगा जरूर। अब मार्केट पंपिंग आएगी। क्या मार्केट अभी भी डंप हो सकता है? तो मेरा मानना 26,412 चल रहा है, मार्केट मैक्सिमम जा सकता है तो 25,340 के आसपास जा सकता है। वो भी जाना अब मुश्किल है। अब मार्केट या तो यहां से साइडवेज रहेगा, ये 25,744 से लेकर 26,400 के बीच में ये क्या करने वाला है, घूमने वाला है, या फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। इसलिए मार्केट में अब डरने की जरूरत नहीं, ज्यादा डाउन ट्रेंड नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं डज कॉइन की। डज कॉइन डज कॉइन बिना बात को पीटा गया है, यानी एलॉन मस्क की न्यूज के कारण डज कॉइन गिरा। इसमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। आप चाहो तो डज कॉइन को 0.6 पे 20% बाइंग बना सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। फ्लॉकी इनू 0.18 पे चल रहा है, अच्छा मौका है। आप चाहो तो इसको 10% 18 पे बाय कर लेना, और रिमेनिंग 20% आपको कब बाय करना है? 16 पे बाय करना है, और बचा 70% का हम मार्केट के सिनारियो को वेट करेंगे। साइबर टोकन बहुत ज्यादा पंपिंग जोन में चालू है, $0.427 चालू है। मैं कहता हूं अभी साइबर में वेट कर लो। साइबर अगर एक बार $5 को क्रॉस करता है तो ऊपर की ओर जा सकता है, बट मेरे को लग रहा है कि ये यहां से रिवर्सल ले सकता है। $5 में कम से कम 4 घंटे रहना चाहिए $5 के ऊपर, तभी हम साइबर में एंट्री बनाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है कौन सी? आपकी लीस कॉइन की। लीस कॉइन $422 लो बना है, 446 में चल रहा है। यानी लीस में इतना डाउन ट्रेंड नहीं है जो रेट में था, यानी 400 में पहले चालू था, 400 के आसपास अभी भी चालू है। तो लीस में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बोन कॉइन $1.23 पे है। अगर आपने कल मेरी बात सुन के बाय भी किया होगा बोन कॉइन को, तो आप लॉस में नहीं होगे, क्योंकि भाई हमने बोन कॉइन की बाइंग दी थी
1.2 अभी 1.23 चालू है, तो आप निकल सकते हो बोन से और इसकी न्यू बाइंग लगा सकते हो 1.17 पे, वो भी 20%। बाकी रिमेनिंग बाइंग हम मार्केट सिनारियो को देख के करेंगे और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से करेंगे, लेकिन 20% से ज्यादा बोन में एंट्री नहीं बनाना। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू की। शिबा इनू भाई 8-4 की सीरीज में चालू है। सिवेरियम का फंड है क्या? सिवेरियम आने से क्या शिबा इनू समाप्त हो गया? नहीं, सिवेरियम एक फंड ही था। यानी कैसे? सिवेरियम में सब कुछ सही है, आप जानते हो सतोशी जी हमेशा अपडेट देते, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाने के कारण कुछ इश्यूज आ गए थे, बट ये सब इश्यूज कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएंगे और आपका सिवेरियम आपको एक अच्छा परफॉर्म देगा, जिससे कि आपके शिबा इनू और बोन में परफॉर्मेंस आ सकती है। इसलिए आपको शिबा इनू में इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं ये जानता हूं कि बोन और लीज ज्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो शिबा इनू से प्यार करते हैं वो चाहें तो 80 पे बाइंग बना के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए अभी, लेकिन 30% बाय करेंगे, इससे ज्यादा बाय नहीं करेंगे। 70% अपन मार्केट सिनारियो के हिसाब से देखेंगे। तो आपने देख लिया, मैंने सभी कॉइन को एक्सप्लेन कर दिया। मार्केट 1.06 ट्रिलियन पे चालू है, यानी मार्केट थोड़ा सा डाउन ही है। हम वेट करते हैं थोड़ा सा मार्केट का आज रात तक का, और इसके अलावा जो मैंने बाइंग बताई है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से है। आप चाहो तो बाय करके अपना होल्डिंग बना सकते हो, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।